ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां यूपी टेट 2026 परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद में व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां नाजिया इलाही खान के खिलाफ कन्नौज में मुस्लिम समाज और नगरवासियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां यूपी टीईटी 2026 परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद में व्यापक सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। परीक्षा के दौरान डीएम और एसएसपी द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जनपद आजमगढ़ में 14 सेंटर पे टीईटी परीक्षा चल रही है। 5 पाली में होगी। आज 2 पाली में है, 9:30 से 12 पहली पाली है, 2:30 से 5 दूसरी पाली। कल भी इसी तरीके से चलेगी और परसों फिर 1 पाली में है। प्रत्येक पाली में लगभग 6,500 बच्चे जो है एग्ज़ाम देने की व्यवस्था की गई है। और अभी आपने देखा कि मैं और एसएसपी साहब, ऐसे ही एडीएम और एडिशनल एसपी और जितने भी अन्य सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस की ड्यूटी लगी है, वो सब अपने अपने सेंटर पे अपना कार्य कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी शांति से एग्ज़ाम चल रहा है और हमने पूरी व्यवस्था की है गर्मी के दृष्टिगत, ट्रैफिक के दृष्टिगत, कि ये एग्ज़ाम सुगमता से, शांति से पूरा हो जाए। अभी पिछले 6 महीने में कितने एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं कुछ हुआ है? तो आगे भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरी व्यवस्था करते हैं, जो भी सरकार के आदेश के क्रम में पूरी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो, न किसी तरह की अनहोनी हो, न ही किसी परीक्षार्थी को दिक्कत हो। इसके बाद भी अगर भविष्य में पाए जाते हैं तो आपने देखा है यूपी जो है पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है, एग्जाम एक्ट है, उसके तहत जो भी गिरोह बंद रह के इस तरह के कार्य करेंगे, पेपर लिख के, उसके तो इस एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की सजा है ना। तो इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी भविष्य में पाई जाती है तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। कन्नौज में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान के खिलाफ मुस्लिम समाज और नगरवासियों ने विरोध दर्ज कराया है। शहर काजी जियाउल कमर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि नाजिया इलाही खान ने सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। हाल ही में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीकी के खिलाफ कथित टिप्पणी के बाद मामला और बढ़ गया है। प्रतिनिधियों ने कहा कि एक कानून विशेषज्ञ होने के बावजूद इस तरह की टिप्पणियां समाज में तनाव पैदा करती हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोष सिद्ध होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आज हम कन्नौज शहर के जिम्मेदार हजरात और कौमे मुस्लिम के पढ़े लिखे वकील हजरात और धार्मिक जिम्मेदार लोग और ज़िला कन्नौज के काजी की जानिब से ये तमाम हजरात इसलिए आए हैं और हमने आने के बाद में ज़िला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने ये अर्ज़ किया है, राष्ट्रपति महोदया को हमने ये ज्ञापन दिया है कि एक औरत है जिसका ताल्लुक बंगाल से है, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल एक लंबे अरसे से बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ की हैं। हमारे नबी की शान में भी गुस्ताखी की है और आपकी ज़ौजा जो हमारी मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में उसने एक औरत होकर के भी एक पैगंबर की बीवी के बारे में ऐसी गलत सलत बातें कही हैं कि जिसे एक आम नागरिक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान तो माओं का एक बहुत ही अहम इज्जत करने वाला देश माना जाता है और इस देश के अंदर जहाँ माँ का दर्जा बहुत बुलंद होता है, फिर वो ऐसी माँ के बारे में एक औरत होकर के गलत बातें करती है कि जिसे एक आम इंसान भी कबूल नहीं कर सकता। इसलिए उस औरत के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज जो है वो नाराज है और उसने ऐसी गंदी बातें बोली हैं कि जिसको हम अपनी जबान पर भी नहीं ला सकते। तो अंदाजा कर सकते हैं कि मुसलमानों के दिलों को कितनी तकलीफ पहुंची है। हम भारतीय मुसलमान अपने संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए मांग करते हैं कि ऐसी औरत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है कि जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। हमारे देश के अहम शख्सियत गांधी जी ने उनके बारे में
लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जानना चाहता हूं कि वो शख्स कौन है कि जिसने दुनिया के अंदर इंसाफ और शांति का काम किया और जिसने मजहब का भी और समाज का भी बड़ा कल्याण किया, तो उस जात का नाम मोहम्मद है। और वो कहते थे, गांधी जी कहते थे कि मोहम्मद साहब की 3 बातें हमें बहुत पसंद है। एक तो उनकी सादगी, दूसरे उनके वादे की पाबंदी और दूसरे अच्छा अखलाक। जिस जात की तारीफ हमारे हिंदुस्तान का वो अजीमुल मर्तबत इंसान पेश करता हो, उसके खिलाफ जाकर के एक यहाँ की औरत सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे काम करती है। ऐसे लोग, जो लोग भी, ये वो लोग हैं कि जो मेहनत करके नाम कमाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं आती। ये एक किस्म के हरामखोरी की आदत के लोग होते हैं, तो ये लोग बड़े लोगों के ऊपर टिप्पणियां करके मशहूर होना चाहते हैं। अगर मेहनत करके कोई बनना चाहता है तो इसी हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम भी हुए हैं कि जिन्होंने मेहनत करके हिंदुस्तान में नाम कमाया है। और इसी हिंदुस्तान के वजीर तालीम सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हुए हैं। सर सैयद अहमद खां जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने मुल्क को एक दिशा दी है और मुल्क का नाम किया है। हम चाहते हैं ऐसे लोग जो नाम मुसलमान रखते हैं लेकिन उनके काम जो है ऐसे हैं कि जो कोई समाज और कोई धर्म का लोग कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा हम चाहते हैं कि उस औरत के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी सबकी गुजारिश यही है, हम अपनी हुकूमत के अफराद से भी यही गुजारिश करेंगे और कानून के लोगों से भी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करेंगे कि उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। शहर कन्नौज के तमाम अवाम का यही कहना है कि उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, लिहाजा उस पर कार्रवाई की जाए। संबंधित ज्ञापन दिया है नाजिया इलाही के खिलाफ हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन पेश किया है जिलाधिकारी के माध्यम से। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या इसी को बढ़ावा देखते हुए बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारी एक मांग ये भी है कि ऐसे जो बार बार ये काम हो रहे हैं, तो हमारे अपने कानून से और अपने मुल्क के जिम्मेदारों से गुजारिश है, खासतौर पर हुकूमत से, कि इनके खिलाफ बाकायदा एक कानून बनाया जाए कि जो कोई भी मुंह खोले गलत गंदी बात करे किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में या धर्म के किसी बड़े शख्स के बारे में, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ऐसी की जाए कि वो करने से पहले 100 बार सोचे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में 1 से 3 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 से 31 जुलाई तक संचालित दस्तक अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी द्वारा जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इन अभियानों की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य सभी विभागों और आमजन की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अभियान के तहत नगर विकास, पंचायती राज, शिक्षा, बाल विकास, कृषि, पशुपालन समेत कई विभाग मिलकर सफाई, फॉगिंग, जल निकासी, स्वच्छ पेयजल और रोग नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियां चलाएंगे। साथ ही स्कूलों में स्वच्छता जागरूकता, कुपोषित बच्चों की पहचान, जल भराव रोकथाम और मच्छर नियंत्रण जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अध्यक्षों, सभासदों, अधिशासी अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन 2026 के तहत सभी नगर निकाय डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण की प्रभावी योजना लागू करें और नागरिकों को कचरे को सूखा, गीला और हानिकारक श्रेणियों में अलग करने के लिए जागरूक करें। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और अन्य बड़े संस्थानों को स्वयं कचरा निस्तारण की व्यवस्था करने के निर्देश। जिलाधिकारी ने मॉडल वार्ड विकसित करने, सफाई कर्मचारियों की जानकारी सार्वजनिक करने, हेल्पलाइन और CCTV निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी रजनीश कुमार मिश्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, नगर निकायों के अध्यक्ष, सभासद और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना कलान पुलिस ने SP सौरभ दीक्षित के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मौके पर पकड़ा, जिसके कब्जे से एक HF डीलक्स बाइक और 2 लोहे की चाबी जैसी वस्तुएं बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर ईंट भट्टे के पास छिपाकर रखी गई एक और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां मदनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा जयपाल में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज गौरक्षा यात्रा के आगमन पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामवासियों ने दीप प्रज्वलन और पुष्प वर्षा कर महाराज का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में शंकराचार्य ने गौरक्षा और सनातन धर्म की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण समाज और संस्कृति के लिए आवश्यक है और सभी को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इस दौरान प्रधान संरक्षक प्रदीप दुबे, राम प्रकाश दुबे, बागेश्वर मिश्रा आदि ग्रामवासियों ने महाराज का आशीर्वाद लिया। तो भाई ये बताओ कि गाय पशु है कि माता है? माता है। माता है ना जी। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार जो है आदित्यनाथ योगी जी, वो गाय को हम लोग कह रहे हैं कि माता घोषित करो, पशु मत कहो, वो मान ही नहीं रहे हैं। क्या करना चाहिए अपने को? सत्ता से हटाना चाहिए। आप लोग बोलो क्या करना चाहिए? सत्ता से हटाना चाहिए। बार बार उनसे कह रहे हैं कि गाय पशु नहीं है, माता है। पूरा देश यही बात कहता है, फिर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या करना है बोलो? सत्ता को हटाना है। गौ माता जो है, इसे गौ माता का दर्जा दो जाए। चलो दोनों हाथ उठाओ, घोषणा करो। पहले तुम घोषणा करो, बोलो मैं अपना अपना नाम बोल दो। आज के शुभ दिन, आपके शुभ दिन घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है, गाय मेरी माता है, पशु नहीं है, पशु नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार मेरी गौ माता को, मेरी गौ माता को पशु कह करके पुकार रही है, पशु कह करके पुकार रही है, पशु जैसा व्यवहार कर रही पशु है। जैसा व्यवहार कर रही है। इससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही बहुत पीड़ा हो रही है। इसलिए हमारा अनुरोध है, इसलिए हमारा अनुरोध है, जल्दी से जल्दी मेरी गौ माता को, मेरी गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता के रूप में उद्घोषित करें, नहीं तो सत्ता से हटें। हर हर महादेव। गौ माता की, गौ माता की। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यभान सिंह द्वारा आयोजित विशाल रैली में भारी जन समर्थन देखने को मिला। क्षेत्र के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग, युवा और महिलाएं रैली में शामिल हुए, जिससे पूरा इलाका जय श्री राम और सत्यभान सिंह जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर नेता का स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए सत्यभान सिंह ने कहा कि ये भीड़ केवल समर्थन नहीं बल्कि विकास और राष्ट्रवाद में जनता के विश्वास का प्रतीक है और वे क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सड़कों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाने तथा किसानों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया। रैली में उमड़ी भीड़ को लेकर समर्थकों का कहना है कि इस बार क्षेत्र में भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।